कोविड महामारी से निपटने के लिए कलेक्टर जबलपुर करमवीर शर्मा से नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जाकर बात की और वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से बेहतर तरीके से जनता को सुविधा दी जा सके, इस बारे में चर्चा की। प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित्रा वाल्मीकि, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, पूर्व महापौर प्रभात साहू, पूर्व MIC मेंबर कमलेश अग्रवाल और सभी ने कलेक्टर महोदय को जनता को इलाज में हो रही समस्याओं के बारे में बतलाया और उनके तत्काल निराकरण के लिए आग्रह किया। पनागर विधायक सुशील तिवारी और अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर नमः शिवाय अर्जरिया द्वारा शासकीय महाविद्यालय बरेला में सर्व सुविधा युक्त 80 बेड का कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के समय तहसीलदार जबलपुर, BMO बरगी डॉक्टर राजेश राज, SDOP जबलपुर, नायब तहसीलदार बरेला, थाना प्रभारी बरेला और CMO बरेला उपस्थित रहे। रांझी तहसील के अंतर्गत सत्यमेव जयते कॉलोनी, वसुंधरा एनक्लेव और अंचल अपार्टमेंट में SDM रांझी दिव्या अवस्थी और अतिरिक्त तहसीलदार नेहा जैन ने पुलिस और नगर निगम के अमले के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर जाकर भेंट की और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस अधिकारियों की इस टीम ने इंदिरा मार्केट, घमापुर चौक और नौदरा ब्रिज क्षेत्र में रोको टोको अभियान के तहत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 30 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर 3,600 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संस्कारधानी जबलपुर वासियों को जबलपुर पुलिस के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में संस्कारधानी जबलपुर वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रत्येक थाना क्षेत्र और साथ ही साथ कॉलोनियों के रहवासियों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने के लिए भी अनुरोध किया जा रहा है। पूर्व मंत्री विधायक अजय विश्नोई की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में समाज के विभिन्न वर्गों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से कोविड के रोकथाम और बचाव पर चर्चा की गई। इस दौरान समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आपदा के समय यथासंभव सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई। विधायक ने कहा कि इस आपदा में सभी को मिलजुल कर कार्य करना आवश्यक है, तभी इस महामारी को दूर कर पाएंगे। कोविड के संकट काल में समाज सेवियों ने सहयोग के रूप में भौतिक और वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने की वचनबद्धता जाहिर की। साथ ही योगमणि ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर जामदार द्वारा 51,000 रुपए की सहयोग राशि रेड क्रॉस को दी गई। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित सहित समाज के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर और नगर निगम प्रभारी कलेक्टर भरत यादव ने लोगों से अपील की और साथ ही साथ प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से भी ये बात की कि हम सभी को मिलकर कोरोना को दूर करना है। इसके लिए जो भी बाहर से आ रहे हैं वो खुद को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन कर लें और उनके पास अगर स्थान नहीं है तो पंचायत या फिर नगरीय निकाय में व्यवस्था बनाकर आप स्वयं आइसोलेट हो जाए। अगर कोरोना पॉजिटिव के थोड़े से भी आपको सिम्टम्स हैं तो हमें बताएं। आपके घर में अगर स्थान है तो आप होम आइसोलेट हो जाए और अगर आपके पास स्थान नहीं है तो कोविड केयर सेंटर में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी को मिलकर प्रयास करना है और जैसा सहयोग पिछली बार नरसिंहपुर की जनता ने किया था कोरोना से लड़ने के लिए, वैसा ही सहयोग इस बार भी करना है। कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। वहीं कलेक्टर भरत यादव ने जिला चिकित्सालय और रेड क्रॉस हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। जिला चिकित्सालय के प्रसव कक्ष, सेंट्रल पैथोलॉजी लैब, OPD रजिस्ट्रेशन आदि की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने OPD की जानकारी लेते हुए कहा कि चिकित्सालय में OPD का कार्य सुचारू रूप से जारी रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि संसाधनों का बेहतर उपयोग कर मरीज को चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की जाएं। सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष भवन में पंखे, कुर्सी, बेंच आदि की भी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश उन्होंने दिए। निरीक्षण के दौरान रेड क्रॉस हॉस्पिटल का भी जायजा लिया। CMHO डॉक्टर मुकेश कुमार जैन द्वारा बताया गया कि प्रथम और द्वितीय तल पर 50 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि इसे 5 दिन के भीतर पूर्ण कराएं। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने देर रात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में साफ सफाई रहे, अंदर का माहौल अच्छा रहे। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पूरी पारदर्शिता रहे। इसके लिए उक्त वार्ड में CCTV चालू रहे, जिससे मरीजों के परिजन मरीजों को हॉस्पिटल के मुख्य द्वार के पास लगे स्क्रीन बोर्ड पर देख सकें।
कटनी कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने जिले वासियों से अपील की है। जिले में कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। हमें इस संक्रमण की चेन को तोड़ना है। सभी कोरोना कर्फ्यू में अपना योगदान दें और अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगले 10 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा।